अस्सलाम वालेकुम सामीन। 28 शव्वाल मुकर्रम और 8 मई है। ख़बर का उन्वान है दिल्ली की ज़मीन का सर्वे होगा, यानी पूरी दिल्ली की ज़मीन का सर्वे होगा। ये सर्वे हाई कोर्ट के हुक्म के बाद होगा। ख़बर थोड़ी तफसील सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरी दिल्ली की ज़मीन का सर्वे होगा, मकानों का भी और खाली जगहों का भी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकारी ज़मीनों और तारीख़ी मकामात के आसपास वाली जगहों का सर्वे करने का हुक्म दिया है। अदालत ने डीडीए और एमसीडी को ज़मीन का सर्वे करने को कहा है और ये भी कहा इसकी हद तय की जाए, ये काम कब तक हो सकता है और किन हदों में होगा। ज़ाहिर सी बात है, दिल्ली की ज़मीन का सर्वे होगा तो उसमें जो ज़मीनें सरकारी एजेंसियों के पास हैं, मिसाल के तौर पर डीडीए की जगह है, एमसीडी की जगह है और इसी तरह नुज़ूल की जगहें हैं, या सरकार के महकमा आसार क़दीमा की जगह है, या वक्फ़ बोर्ड की जगह है, या आम आदमी की जगह है, उन तमाम जगहों का सर्वे होगा। सर्वे में क्या होता है? सर्वे में जिस जगह का सर्वे होगा वहाँ मौके पर उस जगह की दस्तावेज़ात दिखानी होती हैं। ये वक्फ़ है तो वक्फ़नामा दिखाना होता है, अब आदमी की मिल्कियत है तो बैनामा या इकरारनामा दिखाना होता है, कोई किराएदार है तो किराएदारी दिखानी होती है। तो बहरहाल पूरी दिल्ली का जल्द ही सर्वे होने जा रहा है। अब हमारा क्या काम है? हमारा इतना बड़ा काम है जिसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी निगाह इन चीज़ों पर है। अब इस बारे में दिल्ली वक्फ बोर्ड को और मिली जमातों को बहुत ज़्यादा सरगर्म, मुतहर्रिक और फ़ाल होने की ज़रूरत है। वजह यह है, चंद साल पहले पंजाब सरकार ने ज़मीनों के सर्वे का आदेश दिया था। जब ज़मीनों का सर्वे हुआ तो खालिस एक शहर जालंधर में ही करोड़ों रुपए की वक्फ ज़मीन चंद घंटों में वक्फ बोर्ड की मिल्कियत से चली गई थी, ख़त्म हो गई थी। क्यों? इसलिए कि मौके पर वक्फ बोर्ड के अफसरान वक्फनामे नहीं दिखा पाए थे, कोई दस्तावेज़ात नहीं दिखा पाए थे। वो जगह झंझट में है, उनका वक्फ बोर्ड अब तक भी लीज़ नहीं दे सकता है, उनको किराएदारी नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वे एक बड़े काम होता है। सर्वे के मौके पर, ऐन मौके पर दस्तावेज़, वक्फनामा, हिबानामा, बैनामा, इकरारनामा, किरायनामा, ये सब चीज़ें कोई ना कोई इनमें से दिखानी पड़ती हैं। ये मतलब सर्वे का होता है। अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड मुतहर्रिक नहीं होता है, मिली तंजीमें मुतहर्रिक नहीं होता है, तो मिली तंजीमें मुतहर्रिक नहीं होती हैं, यानी तंजीमें हरकत में नहीं आती हैं, वक्फ बोर्ड हरकत में नहीं आता है, तो सर्वे में हमें मुंह की खानी पड़ सकती है और बहुत सी बड़ी जायदाद जो करोड़ों और अरबों रुपए की हैं दिल्ली के हिसाब से, वो हमें छोड़नी पड़ सकती हैं। चंद महीने पहले जो दिल्ली की एक तारीख़ी मस्जिद का, यानी जो ज़मीन मस्जिद बनी हुई थी कई सौ साल पहले, काफ़ी दिन पहले, उसका हाल ये हुआ जो आपके सामने है। वो रातों रात गिरा दी गई थी, मदरसा गिरा दिया गया था। तो अब जो सर्वे होना है, सर्वे में ये बात देखी जाएगी कि आपके पास इस ज़मीन के कागज़ात हैं या नहीं हैं। अगर कागज़ात नहीं हैं, आपको मौका दिया जाएगा 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। अगर 3 तारीख तक आप अपनी ज़मीन के कागज़ात नहीं दिखा सके तो ज़मीन अज़ खुद सरकार की हो जाएगी। दिल्ली का ऐसा सर्वे होने जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड की बहुत कीमती जगहें हैं, उनका भी सर्वे होगा। अगर वक्फ बोर्ड के अफसरान टाल मटोल करते रहे, लालच में आ गए या कोई चालाकी कर दी, तो बड़ी ज़मीनें हमारे हाथ से जा सकती हैं। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर निगाह के लिए जमात उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिली कौंसिल, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात अहले हदीस, जमात इस्लामी समेत इन तमाम तंजीमों को हरकत में आने की ज़रूरत है, तब जाकर सर्वे दुरुस्त हो पाएगा, वरना सर्वे में हमें मुँह की खानी पड़ सकती है।